व्हाट्स अप गाइस। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि आप लोग किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या आइटम्स लगाने हैं। न्यूबीज़ जो हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, उनको हमेशा उनके ज़हन में एक ये सवाल होता है कि व्हाट आइटम्स वी शुड पोस्ट। सो आप लोग जो भी ये कोर्स देख रहे हैं, उनको इस काबिल होना चाहिए कि वो ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि व्हाट आइटम्स शुड दे पोस्ट। लाइक उनको ये तो पता होता है लाइक सीज़न इज़ कमिंग, विंटर्स और समर्स में क्या डिफरेंस है, क्या आइटम्स बिकेंगे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा निश होती हैं, जो निश जो हैं वो समर्स में चलेंगी, जो विंटर्स में चलेंगी। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको एनालाइज करना पड़ता है कि हम क्या ईबे के ऊपर लगाएं तो वो सेल होगा। मैं आपके सामने एक टूल जो है वो डिस्कस करूंगा, उसका नाम है ग्रोथ टूल, और उसमें है सेकंड जो है सोर्सिंग गाइडेंस। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है और इससे आपको ट्रेंड का पता लगता है कि ईबे के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ से आप अपनी यूके सेलेक्ट कर सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। लाइक अभी इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या बेचूँ। अब समर्स है और समर्स के अंदर मैं कुछ ट्रैवल से रेलेवेंट ढूंढता हूँ, लाइक लगेज। अब यहाँ पे ये आपको ट्रेंड बता रहा है पूरे साल में लगेज की कैटेगरी ने, लगेज ने कैसा परफॉर्म किया। लाइक 5 साल की ये एवरेज है। जनवरी में आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड काफ़ी नीचे होता है, और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त जो अभी हमारा स्टार्ट होने लगा है, जून, जुलाई, अगस्त में इसका ट्रेंड बिल्कुल 100% पे चला जाता है, और उसके बाद ड्रॉप होता है, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्टडी हो जाता है, उसके बाद फिर ड्रॉप होता है। लगेज का अब आ रहा है सीज़न, और अगर हम इसको लिस्ट करेंगे तो हमारे ये आइटम सेल होंगे। द सेकंड थिंग इज़ प्राइस ब्रेक डाउन। व्हाट इज़ प्राइस ब्रेक डाउन? कि अगर आप $20 से कम का आइटम लगाएंगे तो उसकी सेल 25% होने का चांसेस हैं, और अगर आपका आइटम $20 टू $100 के दरमियान होगा सो उसके चांसेस होंगे 56%, और अगर वो $100 से अबव टू $500 होगा सो उसके चांसेस होंगे 19%। सबसे स्वीट स्पॉट क्या है प्राइस का? वो है 20 टू 100, उसमें 56% जो है वो सेल होती है। द सेकंड थिंग इज़ टॉप अपॉर्चुनिटीज़ इन लगेज। टॉप अपॉर्चुनिटीज़ क्या? लगेज सेट्स, मतलब लगेज की कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बेच सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लगेज सेट्स, द सेकंड वन इज़ सूट केसेस, द थर्ड वन इज़ गारमेंट बैग्स, और सबसे लोएस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो हैं डोर चिम और फाइल और ओवरनाइट बैग्स के। उनके भी ट्रेंड्स अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो हैं वो हैं लगेज सेट्स। यहाँ पे आपको साइज़ भी पता लगेगा, सबसे अच्छा साइज़ कौन सा सेल होता है। तो सबसे अच्छा साइज़ जो है वो है 20 इंच जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होता है, उसके बाद 30 इंच एंड 40 एंड देन गो ऑन। उसके बाद कलर कौन सा सेल होता है लगेज के अंदर? ब्लैक सबसे अच्छा डोमिनेंट कलर है। और उसके बाद ब्रांड्स कौन से सेल होते हैं? लाइक इसमें कुछ ब्रांड वैरो भी होंगे जो आप नहीं बेच सकते, लाइक लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ये बता रहा है जो इस कैटेगरी के अंदर बहुत डोमिनेटेड है, और वो लगाते ही सेल आएगी आपको। और मटेरियल विनाइल, पॉलीकार्बोनेट, नायलन, एलुमिनियम, पॉलिस्टर। तो यहाँ पे काफ़ी मटेरियल्स हैं जो आप लगा सकते हैं। तो आपको ओवरऑल अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके, अगर मैं लगेज लगाता हूँ उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका कलर, ब्रांड, मटेरियल, और टॉप कॉम्बिनेशंस ये होते हैं। लाइक टाइप ये है, साइज़ ये है, कलर ये है, ब्रांड ये है। अब ब्रांड यहाँ पे जब आ जाता है तो आई डोंट नो कि ये ब्रांड आपको अलाउ करेगा। सैमसोनाइट इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, और इफ़ दे विल अलाउ यू टू सेल देयर ब्रांड ऑन ईबे, लेकिन अगर वो अलाउ करते हैं देन यू कैन सेल। तो यहाँ पे ये काफ़ी टॉप कॉम्बिनेशंस हैं। टॉप 3 आप देख सकते हैं: लगेज सेट्स, सूट केसेस एंड कैरी ऑन्स। यहाँ से आप स्कोर फाइंड कर सकते हैं किसी भी आइटम का। इसके अंदर हम सोर्सिंग गाइडेंस की कोई और कैटेगरी देखते हैं, लाइक जो अच्छी सेल हो रही हो, लाइक होम एंड गार्डन। होम एंड गार्डन जो है वो एक सदाबहार कैटेगरी है, और इसके अंदर आपके आइटम जो हैं वो बहुत अच्छे
بکتے ہیں. اور کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ لائک ہوم ڈیکور میں بھی اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیلوز اگر ہم لگائیں تو کیسے بکیں گے اس سیزن میں اگر ہم لگائیں. سو یو کین سی کہ یہاں پہ پیلو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا سیزن بہت ڈاؤن ہے، لائک مئی جون جولائی میں بالکل وہ بریک ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں نومبر دسمبر میں وہ اوپر جا رہا ہے، بیکاز ہمیں پتہ ہے نومبر دسمبر میں لوگ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. سو یہاں پہ یہ سب چینجنگ آ رہی ہے. سو ہاؤ ریئل از دس کہ آپ کو کہیں جانے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ what items you should post on eBay. eBay will tell you کہ آپ یہ لگائیں it will gonna sell. سو آپ کبھی بھی ٹرینڈ سے باہر جا ہی نہیں سکتے. سو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پیلو جو ہے وہ $20 سے کم کا ہونا چاہیے. سو اٹس ویری obvious کہ آپ کے گھر کا تکیہ کتنے کا ہوتا ہے، آپ کتنے کا تکیہ افورڈ کرتے ہیں. سو اس کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. سو وہاں پہ بھی اٹس لیس دین $20 اور 91% جو ہے وہ $20 سے کم ہی لوگ خریدتے ہیں. اور اس کے اندر آپ ملٹی کلر سے زیادہ چلتا ہے کلر شیپ، لیکن اس کا سیزن نہیں ہے تو ہم یہ سب چیزیں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہاں سے اور ایسے آپ سورسنگ گائیڈنس کے ذریعے آپ ڈفرینٹ ٹرینڈس اور چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، اور اپنا جو سٹاک ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لسٹ کرنا ہے اور کیا اس سیزن کے اندر اچھا سیل ہوگا. سو دس از ہاؤ یو کین گیٹ سورسنگ گائیڈنس فرام ای بے، اور اس طرح آپ اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ سورس کر سکتے ہیں، اور آپ کو ای بے سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ وٹ شوڈ یو پوسٹ آن ای بے. تھینک یو سو مچ.